नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबका भला करे, सबकी मनोकामना सिद्ध करे। इसी मनोकामना के साथ मैं पंडित एस.के. शास्त्री अजमेर राजस्थान से आज आपके लिए लेकर आया हूँ वशीकरण करने की ज्ञानवर्धक विधि। मित्रों, विधि शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्क्रीन पर दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जो भी ज्ञानवर्धक विधि मैं हमारे चैनल के माध्यम से आपको बताऊं उसके आपको सर्वप्रथम संपूर्ण जानकारी मिल सके। इसी के साथ मित्रों, अगर आपकी ज़िंदगी में अनेक उपाय के बाद भी किसी समस्या से आपको समाधान नहीं मिला है, समस्या जैसे पति पत्नी में अनबन, प्यार में असफलता, रूठे प्रेमी को मनाना या प्रेमी प्रेमिका का रूठना, गृह कलेश आदि अनेक समस्या जिनका अनेक उपाय के बाद भी आपको कोई समाधान नहीं मिला है, तो स्क्रीन पर हमारे संपर्क सूत्र दिए हैं, उनके माध्यम से आप हमें संपर्क करके अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। साथ ही मित्रों, हमारे द्वारा जो भी विधि आपको बताई जाती है वह तंत्र साधना से ज्ञात विधि है, इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अतः जिस प्रकार विधि को बताया जाता है उसी प्रकार अपने जीवन में अपनाएं। अगर आपसे विधि में कोई परेशानी होती है तो स्क्रीन पर हमारे संपर्क सूत्र दिए हैं, उनके माध्यम से आप हमें संपर्क करके अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। नमस्कार मित्रों, सर्वप्रथम हम विधि के बारे में जान लेते हैं। तो मित्रों, आज की वशीकरण विधि है पुष्प के द्वारा वशीकरण। मित्रों, जिस प्रकार आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस वशीकरण विधि में आपको एक पुष्प की आवश्यकता है। आप पुष्प कोई भी ले सकते हो मित्रों, आप चाहे गुलाब का पुष्प ले सकते हो, आप चाहे पीले पुष्प ले सकते हो, आप इसमें कोई भी पुष्प का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि आप जो यह पुष्प इस विधि में प्रयोग लेंगे वह आपको पौधे या वृक्ष से स्वयं लेकर आना है। यहाँ पर नीचे कहीं भी गिरा हुआ पुष्प आपको इस विधि में प्रयोग नहीं करना है, इसका आपको सर्वप्रथम ध्यान रखना है। सर्वप्रथम हम विधि के समय के बारे में जान लेते हैं। तो मित्रों, यह विधि आपको सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, इन 3 दिनों में इस विधि को आपको करना है। विधि को करते समय आपको यह ध्यान रखना है कि आपके आसपास कोई ना हो। इसमें समय की कोई पाबंदी नहीं है, आप इन 3 दिनों में किसी भी समय यह विधि कर सकते हो। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि यह विधि करते समय आपके आसपास कोई ना हो, आपको एकांत जगह पर बैठकर यह विधि का प्रयोग अपने जीवन में करना है। यह विधि का प्रयोग करते समय पुरुष मांस मदिरों का सेवन करके विधि से दूर रहें। महिलाएं अपने कठिन दिनों में विधि का प्रयोग ना करें। आपको करना क्या है कि सर्वप्रथम आपको अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने इष्ट देव का ध्यान करना है कि हे इष्ट देव, जिसके लिए भी मैं यह विधि करने जा रहा हूँ वह मेरे पूर्ण रूप से वश में हो। इनसे आपको प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के पश्चात आपको उस व्यक्ति या उस महिला का जिसका आप इस विधि के माध्यम से वशीकरण करना चाहते हो उसका अपने मन में 11 बार नाम लेना है। 11 बार नाम आप उसका ले लेंगे। जैसे अपन मान लो रोहन का वशीकरण कर रहे हैं तो अपन अपने मन में 11 बार रोहन का नाम लेंगे। 11 बार आपने नाम ले लिया। 11 बार नाम लेने के पश्चात आपको अब इस विधि को, जो आपने यह पुष्प की विधि आप अपने जीवन में अपना रहे हैं, इस वशीकरण विधि को आपको अभिमंत्रित करना है। तो अभिमंत्रित करने के लिए आपको इस पुष्प को अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखकर, इस बार आपको यह ध्यान रखना है कि आपको मुट्ठी बंद है वह नहीं करनी है। आपको इसे अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखकर इस मंत्र का आपको जाप करना है। जाप किस प्रकार करना है मैं बता देता हूँ कि आप इस पुष्प को अपनी सीधे हाथ की हथेली पर रख लेंगे। रखने के पश्चात अब इसे ऋषि मुनियों द्वारा ज्ञात वशीकरण मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित करना है। तो अभिमंत्रित करने के लिए मैं आपको मंत्र बता देता हूँ। इस मंत्र का आपको 610 बार जाप करना है। मंत्र है ओम काल नरेशम तंत्र साधना नाम। नाम की जगह आपको उसका नाम लेना है जिसका आप इस वशीकरण विधि के माध्यम से वशीकरण करना चाहते हो। मंत्र मैं बता देता हूँ। मंत्र है ओम काल नरेशम तंत्र साधना नाम वश्य वश्य नमो नमः। इस मंत्र का आपको 610 बार जाप करना है। मंत्र स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप एक कागज और पेन के द्वारा नोट कर सकते हैं। मंत्र मैं वापस बता देता हूँ। मंत्र है ओम काल नरेशम तंत्र साधना नाम वश्य वश्य नमो नमः। इस मंत्र का आपको 610 बार जाप करना है। 610 बार जाप करने के पश्चात आपने जो अभी तक यह साधारण पुष्प अपने सीधे हाथ में ले रखा था, अब इसे तंत्र साधना के द्वारा अभिमंत्रित हमने किया है। तो अभिमंत्रित करने के पश्चात 610 बार जाप करके हम इसे अभिमंत्रित करेंगे। अभिमंत्रित करने के पश्चात आपको यह पुष्प अपने
घर के आसपास में कोई भी, आपके घर के आसपास में कोई भी सुनसान जगह हो, उस जगह पर जाकर आप इस पुष्प को एक छोटा सा गड्ढा करके उसमें डालकर, उसके ऊपर मिट्टी डालकर उसको दबाकर अच्छे से, और वहाँ पर दबाने के पश्चात आपको उस व्यक्ति का अपने मन में फिर से 11 बार नाम लेना है। दबाने के पश्चात आप 11 बार नाम लेंगे। 11 बार नाम लेने के पश्चात आप अपने दोनों हाथ जोड़कर वहाँ पर अपने जिस भी इष्ट देव को आप मानते हैं उनका ध्यान करके उनसे यह प्रार्थना करनी है कि ये इष्ट देव जिसके लिए भी मैंने यह विधि अपने जीवन में अपनाई है वह मेरे पूर्ण रूप से वश में हो। यह प्रार्थना करने के पश्चात आपको अपने घर लौट आना है और घर आकर अपने कार्य में लग जाना है। यह विधि करने के मात्र और मात्र 11 घंटों में वह सामने वाला व्यक्ति जिसका आप इस विधि के माध्यम से वशीकरण करना चाहते हो या जिसका आप इस पुष्प के माध्यम से वशीकरण करना चाहते हो वह आपके पूर्ण रूप से वश में होगा। मित्रों, हमारे द्वारा जो भी विधि बताई जाती है वह तंत्र साधना से ज्ञात विधि है, इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अतः जिस प्रकार विधि को बताया जाता है उसी प्रकार अपने जीवन में अपनाएं। यह विधि करने में आपको कोई परेशानी होती है या आपको किसी अन्य समस्या का समाधान करवाना है जिनका आपको अनेक उपाय के बाद भी कोई समाधान नहीं मिला है, तो स्क्रीन पर हमारे संपर्क सूत्र दिए हैं, उनके माध्यम से आप संपर्क करके अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। जय माता दी की मित्रों, जय माता दी।